The Indian government has now begun a campaign to isolate Pakistan. Pakistan needs to be hammered. Nothing less Pakistanis must die. पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पैसा अगर हाथ में हो और ज़रूरत की चीज़ ना मिले तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। इसलिए कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नाज़रीन, यही हाल इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का हो रहा है और भारत के दिफाई माहिरीन खुद ही अब अपनी गवर्नमेंट और एयरफोर्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बावजूद इतना बजट होने के उनको अब समझ ही नहीं आ रही कि वो मॉडर्न फाइटर जेट्स कहाँ से हासिल करें। खासतौर पर पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए भारतीय एयरफोर्स के पास सिर्फ पैसा है, एयरक्राफ्ट्स नहीं है। भारत की एयरफोर्स अमेरिका से F-35 हासिल करने के ख्वाब देख रही थी कि अमेरिका की तरफ से अपने पुराने एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स को ऑफर कर दिए गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट से मुराद यहाँ पर 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे हैं। वो न सिर्फ चीन मुकामी तौर पर खुद बना रहा है बल्कि पाकिस्तान भी अब चीन से ऐसे एयरक्राफ्ट परचेज करने जा रहा है। सवाल यह है कि भारत की एयरफोर्स के पास 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा आने वाले 15 से 20 सालों तक क्यों नहीं मौजूद होगा। तो नाज़रीन, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। वजह यह है कि इस वक्त 3 ही ऐसे ममालिक हैं जो ऐसे एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और ये तीनों यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया हैं। दूसरा ये कि ये तीनों मुल्क यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सुपर बॉयज भी हैं। जबकि दूसरे ममालिक जो 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं वो या तो भी तैयारी के मराहल से गुजर रहे हैं या फिर वो इस काबिल ही नहीं कि उनको 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों की सफ में शुमार किया जा सके। नाज़रीन, चीन भी भारत का मुखालिफ मुल्क है और 1962 की जंग के बाद चीन ने न सिर्फ तैयारा साज इंडस्ट्री को डेवलप किया बल्कि बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट को तैयार भी किया। और अब सूरत हाल ये है कि चीन को किसी भी दूसरे मुल्क से जदीद लड़ाका तैयारे हासिल करने की जरूरत ही नहीं रही। हत्ता कि 5th जनरेशन फाइटर जेट भी चीन मुकामी तौर पर तैयार कर रहा है। दूसरा अमेरिका है। अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और भारत ने कई सालों से ये कोशिश की है कि अमेरिका का एतमाद हासिल कर सके, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव की वजह से वो अमेरिकी कैंप में अभी तक दाखिल ही नहीं हो सका। एक लंबे अरसे तक सोवियत यूनियन और रूस का पार्टनर रहने की वजह से ये कैंप अब भारत को एक्सेप्ट करने से भी कतरा रहा है। और नज़ीर, रही बात F-35 तैयारों की, तो अमेरिका अगर ये एयरक्राफ्ट भारत को फरोख्त करना चाहे भी तो इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में शामिल दूसरे ममालिक या फिर वो ममालिक जो ये ममालिक अमेरिका से हासिल कर चुके हैं वो इन एयरक्राफ्ट की भारत को फराहम करने की मुखालफत कर रहे हैं। वजह रूस के साथ ताल्लुकात हैं और भारत में रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑपरेशनल हो चुका है। इसलिए कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि जिसने इतनी बड़ी रकम खर्च करके ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी हासिल की है वो भारत की वजह से उनके हरीफ मुल्क यानी रूस तक पहुंचे। इसलिए नाज़रीन, इंडिया F-35 को तो भूल ही जाए कि वो इसे मिलेगा। अब नाज़रीन, बात करते हैं रूस की, जो कि भारत का न सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है बल्कि अभी भी 80% से ज्यादा मिलिट्री साजो सामान भारत के पास रशियन साख्ता ही है। लेकिन रूस के पास इंडियन एयरफोर्स के लायक कोई 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा मौजूद नहीं है। Su-57 एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भारत और रशिया ने मिलकर शुरू किया था, लेकिन भारत ने 2018 में इस प्रोजेक्ट की तैयारी, साख और कारकर्दगी को देखते हुए गुड बाय कह दिया था और अब भी भारत इस एयरक्राफ्ट को हासिल नहीं करना चाहता। इसलिए नाज़रीन, रूस की तरफ से भी कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट भारत को फराहम किया जाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो बचे कुछ दूसरे ममालिक हैं उनमें साउथ कोरिया, तुर्की और जापान शामिल हैं। लेकिन ये जिस तरह के लड़ाका तैयारे तैयार कर रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स की जरूरियात पर पूरा ही नहीं उतरते। खास तौर पर कोरियन 5वीं नस्ल का तैयारा इस वक्त प्रोडक्शन लाइन में जाने वाला है। अगरचे ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन सपोर्ट से तैयार किया गया है लेकिन इसको भी 4.5th जनरेशन का हामिल लड़ाका तैयारा कहा जा सकता है। नाज़रीन, माहिरीन इसको 5th जनरेशन फाइटर जेट लड़ाका तैयारा मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, रहेगी बात कि भारत ऐसा कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट मुकामी तौर पर तैयार करे, तो नाज़रीन, भारत की एविएशन डेवलपमेंट सलाहियतें इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे एयरक्राफ्ट को आइंदा चंद सालों में भारत में तैयार किया जा सके। नाज़रीन, खास तौर पर तेजस को लेकर भारत में तैयारा साजी की हिस्ट्री को देखा जाए तो कुछ माहिरीन का यही ख्याल है कि भारत इस तरह का एयरक्राफ्ट मुकामी तौर पर तैयार ही नहीं कर सकता। बुलंदोबांग दावों के बावजूद भारत के एयरफोर्स में मुकामी तौर पर बनाया गया एक रवायती एयरक्राफ्ट भी शामिल नहीं हो पाया। इसलिए 5th जनरेशन फाइटर जेट की मुकामी तौर पर तैयारी और फिर इंडियन एयरफोर्स में शमूलियत माहिरीन इसको नामुमकिन ही करार दे रहे हैं।
नाज़रीन, इन सब को देखते हुए माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत की एयरफोर्स में मॉडर्न एयरक्राफ्ट की इंडक्शन 15 साल से पहले पॉसिबल ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान और चाइना भले ही वो चाइनीज एयरक्राफ्ट कहलाते हों, उन मॉडर्न एयरक्राफ्ट को न सिर्फ इंडक्ट कर रहे हैं बल्कि दोनों मुल्क मिलकर ऐसे एयरक्राफ्ट को इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ अपनी एयर फोर्सेस को फराहम करने की सलाहियत भी रखते हैं। इसलिए नाज़रीन, आने वाला हर दिन इंडियन एयर फोर्स के लिए इस दबाव को बढ़ाएगा कि उनके लिए मॉडर्न एयरक्राफ्ट मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह बताया गया था कि चीन में पाकिस्तान एयर फोर्स को फराहम किए जाने वाले J-31 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप की आखिरी टेस्टिंग हो रही है। और मैंने ये भी कहा था कि इस हवाले से जैसे ही कोई मजीद तफसीलात सामने आई, आप तमाम दोस्तों तक शेयर कर दी जाएंगे। एक बार फिर इस एयरक्राफ्ट को लेकर खबर सामने आई है और इस बार इस खबर को देखते हुए ये कंफर्म हो रहा है कि चीन में टेस्ट होने वाला ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का J-31 एयरक्राफ्ट ही है। अगरचे ये भी प्रोटोटाइप ही है, लेकिन तस्वीर को देखकर ये लग रहा है कि इस एयरक्राफ्ट से अब सेंसर्स और दूसरे आलात टेस्ट किए जा रहे हैं। यानी इस एयरक्राफ्ट की बुनियादी टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब हथियारों और सेंसर्स को टेस्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ चीन में J-31 एयरक्राफ्ट की भी मुकम्मल टेस्टिंग हो रही है। अगर सिर्फ पाकिस्तानी J-31 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है और ये एयरक्राफ्ट J-35 एयरक्राफ्ट से काफी डिफरेंस के साथ तस्वीर में देखा जा सकता है। सबसे पहले ये कि J-35 में लगे हुए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स J-31 में लगे हुए ऐसे सिस्टम से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ J-31 एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप चीन में टेस्ट किया जा रहा है वो सिंगल लैंडिंग गियर का हामिल है और तस्वीर में भी इस बात को बखूबी चेक किया जा सकता है। जबकि J-35 एयरक्राफ्ट जो कि नेवल बेस वर्जन है वो डबल लैंडिंग गियर के साथ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि J-31 का ग्राउंड वेरिएंट जो चीन में टेस्ट किया जा रहा था वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ही है, क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से J-31 एयरक्राफ्ट को हासिल करने की कोई खबर सामने नहीं आई और चीन की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि पहले J-31 एयरक्राफ्ट का प्राइमरी यूजर पाकिस्तानी एयरफोर्स ही होगी। इसलिए 2025 तक ये एयरक्राफ्ट की शमूलियत के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी वो अब सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स सबसे पहले 40 J-31 एयरक्राफ्ट हासिल करने का इरादा रखती है। अगरचे टोटल तादाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से नहीं बताई गई, लेकिन माहिरीन का ये ख्याल है कि ये एयरक्राफ्ट 100 की तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब इन एयरक्राफ्ट की शक्ल शबाहत वाज़ेह होने लग गई है। इसलिए J-31 के ग्राउंड वेरिएंट से मुतल्लिक जैसे ही नाज़रीन मजीद तफसीलात सामने आती हैं, आप तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस तरह की हतमी खबर यही है कि J-31 का ग्राउंड वेरिएंट चीन में आखिरी टेस्ट मराहिल से गुजर रहा है। इसके फौरन बाद इसको प्रोडक्शन लाइन में लेकर जाया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।